देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। तमाम जम्मू कश्मीर की अहम खबरों की तरफ चलिए रुख कर लेते हैं। सबसे अहम खबर सामने आ रही है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के देश के नाम को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, आपको बताते हुए चले, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करारा जवाब दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम अपने देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान तीनों नामों से पुकारते हैं, जिसे जो नाम ठीक लगे वो वही कह सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी बोलते हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी गाते हैं। अब्दुल्ला का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। We call it भारत, we call it भारत, we call it इंडिया, we call it हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं? अलग नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कश्मीर में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर के एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें नए जिला सदर और निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक की अध्यक्षता महासचिव अशोक कौल ने की, जिन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को देश के लिए लाभकारी बताया और कहा कि पार्टी इसकी पूरी तैयारी कर रही है। और इस दौरान उन्होंने गुलमर्ग में हुई घटना की निंदा की और बिलावर में हुए मामले की गहराई से जांच की मांग भी की। कश्मीर के बदलते राजनीतिक माहौल और आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि बीजेपी की ये बैठक आखिरकार इतने खास क्यों है। अभी आज ये जो हमारी मीटिंग थी, हमने अभी रिसेंटली न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स नॉमिनेट किए हैं। हम नहीं कह सकते हैं नॉमिनेट किए, हमने इलेक्ट किए हैं इस बार। और इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो सारे देश भर में जो था वो यहाँ भी हमने किया। और उसके बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी यहाँ सिलेक्ट किए। ऐसे साउथ कश्मीर के चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स थे और हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे, उनसे आज ये मीटिंग हमारी हुई है। उनका एक इंट्रोडक्शन भी हुआ और आगे जो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी की कमेटियां बनानी है उसके बारे में उनसे चर्चा हुई। अभी आज ये जो हमारी मीटिंग थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित जामिया फातिमा तू जहरा मदरसा लड़कियों को इस्लामी शिक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये मदरसा 400 से अधिक छात्राओं को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सशक्त बना रही है। इस साल 9 छात्राएं स्नातक होंगी, जबकि 18 लड़कियों को कुरानिक पाठ पूरा करने पर सम्मानित किया जाएगा। मदरसे के प्रशासक कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मदरसे की शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। अहले इस्लाम से अपील करूंगा, आप सब जानते हैं मीडिया की वसालत से, अमीन भाई की वसालत से और जिला पुंछ के और बिलखुसूस सुबह जम्मू और जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि जामिया फातिमा ज़हरा अहले सुन्नत जमात का मुनफरिद इदारा है। किसी आप आलिम से, कारी से, मुफ्ती से पूछें कि जामिया फातिमा ज़हरा की नौयत क्या है, जामिया फातिमा ज़हरा किस कामयाबी छू रहा है, ये आप सबके नगाह के सामने है। जामिया फातिमा ज़हरा वो मदरसा है जिसमें फजले तक पढ़ाई होती है। आप किसी हमारे उलमाए इकराम का साथ रहा और हमारे लोगों का साथ रहा। आज तक जम्मू कश्मीर में आलमा फाजला अपने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ फारिग हुई, यूपी से फारिग होकर आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के, बहनों के, भाइयों के ताउन से जामिया फातिमा वो एक मुनफरिद इदारा बन चुका है, जिसमें
इस साल 9 आलमा फाजा फारुक होंगी, साथ ही साथ 18 कारिया फारुक होंगी मई में। अहले इस्लाम से अपील करूंगा, आप सब जानते हैं मीडिया की वसालत से, अमीन भाई की वसालत से और जिला पुंछ के। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर के कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील फिरोज खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बजट को जनविरोधी बताया और कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन्हें जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर रामबन जिले के उपेक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, जो ये बजट आया ये पीपल फ्रेंडली बजट तो है नहीं कहीं पर, बट ये है कि कम से कम 7 साल के बाद एक बजट तो आया है। वरना पहले तो जो दिल्ली में होता था वो आज वैसे ही यहाँ पर किया। आप देखेंगे कि बिजली की बात थी, अगर जो एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी गाइडलाइन है कि आपको कम से कम वो तो पूरा करना है। अब ए कितने हैं एक पंचायत में या एक डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे? कम से कम मिनिमम बीपीएल कैटेगरी तक बिजली फ्री, राशन की बात जो इनने की थी और भी जो बाकी सिलेंडर की बात की थी, कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, पर्टिकुलर बीपीएल वालों को कम से कम उस कटघरे में लेना था। इसके बाद आप बजट की बात देख लीजिए, न कोई ऐसा कोई खास पैसा आया है, न कोई ऐसा इनने डेली वेजेस की आपने बात की, डेली वेजेस को इन पर इनने कोई बात नहीं की, रिक्रूटमेंट की कोई बात नहीं की, स्पेशल ड्राइव की बात नहीं की। आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है अनएम्प्लॉयमेंट में पूरे मुल्क में, उसके लिए इनने क्या किया? कोई ऐसा कोई बात नहीं हुई। देखिए, जो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक मंच ने कश्मीर के स्कूली शिक्षा निदेशक डॉक्टर GN ईटू को ज्ञापन सौंपकर शिक्षण समुदाय को प्रभावित करने वाले कई ज्वलंत मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर कर्मचारी समन्वय समिति और जम्मू कश्मीर शिक्षक संघ कुलगाम के जिला अध्यक्ष मुबारक अहमद वानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रहबरे तालीम RET शिक्षकों के लिए अनुकूल स्थानांतरण नीति तैयार करने, लंबे समय से लंबित विभागीय पदोन्नति और क्षेत्र भर के शिक्षकों को प्रभावित करने वाले अन्य अनसुलझे मामलों सहित प्रमुख चिंताओं को उठाया। कि आज तो डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे कि एनरोलमेंट ड्राइव के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, तो उसने जो किक स्टार्ट यहाँ पर ये एनरोलमेंट ड्राइव की है MS एमरश में, हम इसका खैर मकदम करते हैं। हम चाहते हैं कि स्कूलों में और भी ज़्यादा बच्चे आए, लेकिन साथ साथ में टीचर्स के भी कुछ मसाइल हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि आज हमने डायरेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने ट्रांसफर पॉलिसी इन फेवर ऑफ RET टीचर्स, उस पर हमने उसको सबमिट किया है, एंड डिपार्टमेंटल प्रमोशन केसेस। तो उस सिलसिले में डायरेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया, उससे हमें एश्योर किया कि जो भी जेन्युइन मसला है हम इसको हल करेंगे, और हाँ, जो कमेटी है वो इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। तो इसी सिलसिले में हमारे और भी कुछ मामलात हैं जो हमने अपने मेमोरेंडम में यहाँ पर पेश किए हैं, जैसे कि ट्रांजिशन फाइल्स हैं, CPWs का केस था, बहुत सारे मसाइल थे। तो हमने लगभग सभी इशू जो अपने मेमोरेंडम में वो कलमबंद किए थे। तो डायरेक्टर साहब ने एश्योर किया कि इंशाल्लाह हम उनको हल करेंगे। कि आज तो डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे कि एनरोलमेंट ड्राइव के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, तो उसने जो किक स्टार्ट यहाँ पर ये एनरोलमेंट ड्राइव की है MS एमरश में, हम इसका खैर मकदम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला रियासी के माहौर में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह जम्मू से एक टेम्पो चसाना की ओर जा रहा था जो माहौर के गंजोत क्षेत्र में गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में टेम्पो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, साथ ही राहत और बचाव कार्य भी जारी है। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में भी शोकाकुल देखने को मिला। और वहीं दूसरी ओर कुलगाम के विधायक MY तारीगामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में दिहाड़ी मजदूरों, कैजुअल्स मजदूरों, ड्राइवरों और मीडिया का मुद्दा भी उठाएंगे। इसके साथ ही तारीगामी ने जम्मू के कठुआ में 3 लोगों की हत्या की भी कड़ी निंदा की और सरकार से मामले की जांच की मांग भी की। नए सिरे से मुझे याद दिलाना नहीं,
मैं आपका भी मसला उठाऊंगा, इसका भी। मैं कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स जिनकी नजरें हैं बजट की तरफ, लेकिन शायद मायूसी है उन्हें, वो भी सवाल उठाएंगे हम। ये जरूर है कि अभी जो सरकार बनी है, एक यूटी में उनके इख्तियारात, उनके वसाइल बहुत कम हैं। मैं ये नहीं है तरफदारी करता हूं, मैं ये हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज जो दर्जा है यूटी का, कई लोगों ने कहा था हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, लेकिन वो भी गलत था। अगर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी है उसका भी फायदा उठाना चाहिए। बहरहाल एक फोरम मिला है जहां चर्चा होगी और सरकार से भी हमारा मुतालबा होगा, जो भी लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस के दायरे के अंदर मेहनत कश लोग जो है, उनमें ड्राइवर कम्युनिटी बड़ी तादाद में है और बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, उनके मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी जाए। नए सिरे से मुझे याद दिलाना नहीं, मैं आपका भी मसला उठाऊंगा, इसका भी। मैं कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स जिनकी नजरें हैं बजट की तरफ, लेकिन शायद मायूसी है उन्हें, वो भी सवाल उठाएंगे हम। ये जरूर है कि अभी जो सरकार बनी है, एक यूटी में उनके इख्तियारात, उनके वसाइल बहुत कम हैं। मैं ये नहीं है तरफदारी करता हूं, मैं ये हकाइक आपके सामने रख। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।